1 जुलाई 2022 से पहले विरासती प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था। सिचुएशन ये है कि विरासती प्रॉपर्टी जब कानूनी वारसान के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है, उसके ऊपर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लगा दिया। कैपिटल गेन टैक्स जो विरासती प्रॉपर्टी पे लगा है, वो कानूनी वारसान में से किस किस को किस किस परसेंटेज से जो है वो अदा करना पड़ेगा, वो आज मैं आपको इस वीडियो में। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने के बाद कितनी देर बाद जो है वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो देना नहीं पड़ेगा वारसों को, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने का क्या तरीकेकार है, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज से रिलेटेड है कि कैपिटल गेन टैक्स जो कि विरासती प्रॉपर्टी के ऊपर भी जो लगा दिया गया था, वो किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है और उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो वारसों को पे करना पड़ता है, और अगर उसको अदा नहीं करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो कैपिटल गेन टैक्स है जो विरासती प्रॉपर्टी पे लगाया गया है, वो क्या चीज है। कैपिटल गेन टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि उस चीज के ऊपर लगाया जाता है, वो प्रॉपर्टी है या वो कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। जब आप उसको परचेज करते हैं किसी अमाउंट के ऊपर, और फिर जब आप उसको बेचते हैं और उसको बेचने के बाद आपको उस पर जो है वो कोई अर्निंग होती है, उस अर्निंग के ऊपर या उस गेन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर जो है वो ज्यादातर उसको जो है वो 236C के जो गेन को जो है वो गेन टैक्स जो है कंसीडर करते हैं, और उस वजह से जो है वो काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। ऐसी प्रॉपर्टी पे गेन टैक्स इस तरह से लगाया गया है कि जब वारिस किसी प्रॉपर्टी के मालिक बनते थे, उसके बाद वो फौरी तौर पर उसको जो है वो डिस्पोजल कर देते थे, लेकिन उसमें उन्होंने कॉस्ट कोई नहीं पे की होती थी, इसलिए काफी ज्यादा टैक्स कंसल्टेंट जो है वो उसको जीरो वैल्यू एंटर कर देते थे। यानी कि जब एक शख्स ने जो है वो विरासती प्रॉपर्टी को एक्वायर किया तो उसकी वैल्यू को जो है वो जीरो एंटर कर देते थे। अब उसको गेन जब अराइज होता था, यानी कि जब उसने उसको साल बाद या 6 महीने बाद जब उसको बेचना होता था, जब वो प्रॉपर्टी बिकती थी, तो जो उसकी अमाउंट की कंसिडरेशन होती थी वो 100% गेन जो है वो कंसिडर होता था। यानी दो वारसान है, अगर उनके नाम पे जो है वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है विरासत में आई है और उनकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है वो जीरो वैल्यू एंटर की गई है, प्रॉपर्टी को जब उन्होंने बेचा तो बेसिकली तो दोनों के साथ 400 लाख बनता था, लेकिन वो जब प्रॉपर्टी एक 20 की जो है वो सेल आउट हुई, तो इस तरह जो है वो दोनों के हिस्से में जो है वो 60 लाख रुपए आया। तो 0 और 60 के हिसाब से 60 लाख पे जो है वो टोटल गेन टैक्स जो है ना वो अप्लाई करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब इसका जो है वो सोल्यूशन है वो ये है कि आप जब उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो लिखने के बजाय अपने शेयर के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू उसमें लिखें। ऑल्दो आपने उसमें जो है वो कोई प्रॉपर्टी के लिए उसको परचेज करने के लिए आपने कोई अमाउंट पे नहीं किया है, लेकिन जब आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एंटर कर देते हैं, यानी कि आपने जब उसको इनहेरिट किया तो 50 लाख उसकी जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, आप उसमें 45 लाख रुपया उसको जो है फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो लिख के उसको एंटर कर दें। फिर जब कल को वो आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट होती है, वो 60 लाख रुपए में सेल होती है, तो आपका जो नेट गेन है वो 15 लाख रुपए रह जाएगा, इंस्टेड के वो 60 लाख रुपए पूरा गेन है। अब कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस प्रॉपर्टी पे कितना कैपिटल गेन टैक्स है, किसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा कैपिटल गेन की फॉर्म में, वो आप अपनी ये वीडियो जो है उसका लिंक आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें, आपको जो है वो सारा डिटेल में प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि कैपिटल गेन टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है विरासती प्रॉपर्टी पे भी, और उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो अदा किया जाता है। बहुत सा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स में इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।